जल गया मुर्शिदाबाद, 500 लोग पलायन कर गए। लेकिन माफ कीजिएगा, इस देश में देशभक्ति की बात करना सांप्रदायिकता कही गई। अभी 4 मुस्लिम टोपियां पहन के आपके यहां से निकल जाए तो आपकी कॉलोनी में दहशत पैदा हो जाएगी। गुजरात में तो चर्चा की जा रही है, गोधरा की ट्रेन में क्यों फूंक दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। धर्म की राजनीति तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं सपा वाले, बसपा वाले। मोमडन वोट किसको चाहिए? भाजपा ने तो मांगे नहीं कभी। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया अब धर्मों का नाम। तो आप रहो ना, कौन मना कर रहा है? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, इस देश में देशभक्ति की बात करना सांप्रदायिकता कही गई, और सांप्रदायिक बातें करना कौमी एकता हुआ। मैं दोनों बातें बहुत दृढ़ता से कह रहा हूं, और अपने 61 वर्ष के उम्र के अनुभव के बाद क्रोध में कह रहा हूं। देशभक्ति की बात करोगे तो ये सांप्रदायिक है। आप मुस्लिम टोपी पहन के रोजा अफ्तार कर रहे हो तो ये कौमी एकता है। हिंदू मंदिर में चले गए तो आप सांप्रदायिक हैं। क्या दोहरा मापदंड है भाई? कब बदलोगे इसको? ये पहला कंट्री है, और शायद मैं पहली किसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूं, मैंने 100 इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं पहले किसी पॉडकास्ट में मुर्शिदाबाद की घटना और कश्मीर को देखने बाद अत्यधिक क्रोध में हूं, और मैं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में बोल रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। तो मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी चर्चा हो रही है? पर आ रहा हूं जी। बहुसंख्यक कंट्री में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से डरता हो, ये पूरी दुनिया का अकेला उदाहरण है। कौन डरता है? बहुसंख्यक डर रहा है। अभी 4 मुस्लिम टोपियां पहन के आपके यहां से निकल जाए तो आपकी कॉलोनी में दहशत पैदा हो जाएगी। क्यों? ये क्या तरीका है भाई? डरना तो अल्पसंख्यक को चाहिए था, डरना तो वो भी नहीं चाहिए। पब्लिक ने माइंड सेट ऐसा कर दिया ना, पब्लिक का नॉट पब्लिक का कर दिया। राजनीतिक संरक्षण ममता जी, तो ये राजनीतिक के लोगों ने किया ना। खुलेआम ममता जी बयान दे रही हैं, बीजेपी को वोट नहीं करना, मैं कहना ऐसा नहीं, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही जीत हुई वेस्ट बंगाल में, घर फूंक दिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के। ये लोकतंत्र है? वक्फ बोर्ड दिल्ली ने किसी लोकसभा ने पारित कर दिया, वो तो अंतिम अथॉरिटी है। गुजरात में भी तो हुआ था ना कभी। हाँ हुआ ना, तो उसका तो कोई चर्चा नहीं होती आज के दिन। कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वहां उल्टा हुआ था कि पहले गोधरा हुआ, उसके बाद में गुजरात, तो गुजरात पे तो चर्चा की जा रही है। गोधरा की ट्रेन में क्यों फूंक दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। तो कौन थे उसमें? जिम्मेदार कौन थे? आप तो 35 साल हो गए, कविता पाठ भी करते हैं, आप तो राष्ट्रीय कवि हैं। अब तो सारा कोर्ट ने निर्णय कर दिया ना, सारा कुछ आ गया ना उसके अंदर में, कि कैसे उनकी पेट्रोल बम लाए, कैसे क्या करा। भाई आप हिंसा करोगे या क्रिया करोगे, उसके बाद ये उम्मीद करो प्रतिक्रिया नहीं होगी। हाउ इट इज पॉसिबल? चलो मुर्शिदाबाद पे आते हैं चौहान जी। तो मुर्शिदाबाद में क्या ऐसा, वहाँ के बहुसंख्यक को क्या दिक्कत है? वहाँ बहुसंख्यक नहीं दे। देखो, ये तो मैंने आम जगह बताया जी कि बहुसंख्यक होकर हम अल्पसंख्यक से डर रहे हैं। पहली बात, ये आश्चर्य की बात है। आप 2 भाई और हमें 50 भाई, उसके बाद हम लोग कहाँ पे घूम रहे हैं? 2 ओपी वशिष्ठ और ये ना आ जाएं, 2 जने लोग हमें टोक ना दें। क्यों? इसलिए कि हम 50 कमजोर थे। हमें मालूम था कि हमारी गवर्नमेंट इन 2 के पक्ष में खड़ी हुई है। वो 50 के साथ में 500 की फोर्स ले आएगी इनके साथ में, हमें मालूम था कि उनके पीछे। इसलिए हिंदुत्व के मन में भय बैठ गया हमेशा के लिए। मुर्शिदाबाद बहुसंख्यक होने के बावजूद बैठा दिया गया, क्योंकि पुलिस शासन उनके साथ में है, केवल वोटों के लिए। क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, वो राजपूत है, वो जाट है, वो बनिया है, वो ब्राह्मण है, उसको तो ऐसे बांट देगा। कभी आपने सुना वहाँ पे कि शिया सुन्नी के वोट बटे हों? तो ये तो भाजपा पे आरोप लगते हैं ज़्यादा। हाँ, हमेशा लगते हैं, है ना, कि जाति पाति की, धर्म की राजनीति करती है। जाति की नहीं, धर्म की राजनीति, जाति की भी। और धर्म की राजनीति में, माफ कीजिएगा, धर्म की राजनीति तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं सपा वाले, बसपा वाले। मोमडन वोट किसको चाहिए? भाजपा ने तो मांगे नहीं कभी। वो तो सिंपल कहे, उसने कभी नहीं कहा। हाँ, राम मंदिर आंदोलन हुआ। कई बार कहते हैं ना कि आप हिंदू की बात क्यों करते हैं? आप मुस्लिम की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए मुझे हिंदू होना पड़ रहा है। कभी इससे पहले आपने हिंदुत्व की चर्चाएं नहीं सुनी होंगी, लेकिन जब जगह जगह देखा, सड़कों पर नमाजें होनी शुरू हो गई, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनका अपना खुद का कानून बना हुआ है। अब औरंगजेब को कब्र से निकाला जा रहा है। हाँ, औरंगजेब को निकाला गया ना, छावा फिल्म आई तब से निकला। हाँ, उससे पहले तो नहीं निकला था वो। तो छावा फिल्म तो एक एजेंडे के आधार पे आई। नहीं, आप जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात खड़ी हो जाती है तो एजेंडा हो जाता है।
वही मैंने कहा, हम देशभक्ति की बात करेंगे तो ये तो सांप्रदायिकता हो गई है, और आप बात करोगे यदि साहब उनकी तो वो कौमी एकता की बात है। ये क्या दोगलापन है? विपक्ष कहता है ये सब। वही मैंने कहा, ये दोगलापन है ना, ये दोगलापन है। आप यदि उपवास कर दें किसी के साथ में, जन्माष्टमी के व्रत में, कभी देखा आपने किसी सपाई को जाते हुए, बसपाई को जाते हुए कि चलो जन्माष्टमी का व्रत खोल लेते हैं कृष्ण मंदिर में? तुम तो यदुवंशी हो ना, क्यों नहीं जाते वहाँ पे? उल्टा कहते हो हमें तो गोबर में से बदबू आती है। धर्मनिरपेक्ष देश है उन्हें, हाँ ठीक है ना, तो फिर वो वहाँ रोजा इफ्तार में क्यों चले जाते हो? दोनों में जाओ ना, तब आपकी धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता तब साबित की जाती है, कौमी एकता तब साबित होती है जब आप जामा मस्जिद पे जा करके उनके साथ नमस्ते करते हैं। काशी विश्वनाथ पे यदि आप चले गए तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। ये दोगलापन समाप्त होना चाहिए, हर सूरत में समाप्त होना चाहिए। तो हमारे या तो दोनों जगह जाएं, या फिर दोनों जगह ना हमारे जाएं। कवियों की जिम्मेदारी है ना, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसी कविताएं पढ़ें ना कि देश में ये सद्भाव और सब चीज़ें हों। की थी ना, जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा अपने हिंदुस्तान का। हम नहीं कहा, हमारे कवियों ने कहा, उर्मिलेश जी ने, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया अब धर्मों का नाम। फिर लोगों ने कहा क्या करें, दिवाली में अली बसें, राम बसें, रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हम तो चीखते रहे ना, हुआ क्या? जल गया मुर्शिदाबाद, 500 लोग पलायन कर गए। हिंदू परिवार 500 फैमिली के बीच में आप 2 मुस्लिम रख दीजिए, मजाल उनके ऊपर आंच आ जाए। और 500 के बीच में कुल 50 मुस्लिम रख दीजिए। मैं पहली बार इतना प्रखर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू का क्या परिणाम होगा। आप कांपना शुरू कर देंगे। तो आप जैसे कभी डरते नहीं ना, इसलिए बोलते हैं। 30% हो गए वहां दंगे शुरू। आपने कभी सुना है जहां बहुसंख्यक हिंदू वहां दंगे हुए हों? जहां 10% भी हो गए वहीं दंगे शुरू। बंगाल में 28% है मुस्लिम मात्र, ऐसी की तैसी करके रख दी, दूसरा कश्मीर बना दिया वहां पर। और जिस मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रहा हूं वहां 61% मुस्लिम है, तो जला के भगा दिया वहां से। यही कौमी एकता है क्या इस देश में? यही गीत गाते रहेंगे हम कौमी एकता के? कब तक भाई? फिर मिलिट्री जानी चाहिए वहां पर। कश्मीर में कर दी ना ऐसी की तैसी, अब कहां गए वो सारे पत्थरबाज? यही विषय बचा है क्या? खून खच्चरी करते रहोगे क्या? क्या करूं, भजन गाऊं मुर्शिदाबाद पे, ईश्वर अल्लो तेरो नाम? हो गए ना 75-80 साल गाते गाते। सत्यानाश हो गया इस देश का इस कौमी एकता के नाम पे। मैं उस विभाजन के ही पक्ष में नहीं हूं जो धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था। यहां गांधी जी ने और नेहरू जी ने जो हमारे गले में सांप छोड़ दिया अधमरा, हम उसी का दुष्परिणाम भोग रहे हैं। यहाँ का मुसलमान 5-7% से बढ़ता बढ़ता कितने परसेंट तक हो गया? पाकिस्तान में जो थे जितने छोड़े थे वो घटते हुए 2% भी नहीं बचे। कहाँ है कौमी एकता वर्ल्ड में? तो बताओ मुझे। अच्छा चलो हम तो कौमी एकता कर रहे हैं, तुम छोटे भाई की तरह रहो तो सही। तुमने तो छोटे भाई के गर्दन पे छुरी रख दी, उदयपुर में उस टेलर का गला काट दिया आपने। आपको खौफ नहीं है बिल्कुल भी? फिर कहते हो हिंदू उग्र हो जाता है। तो भैया 99 में चोट लगने के बाद तो शिशुपाल की भी गर्दन काटनी थी, कृष्ण ने काटी है। और आप ये 99 गलतियां कर रहे हो उस देश में। आराम से आप रहो ना, कौन मना कर रहा है? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे दोस्त हैं,